आजमगढ़ के शहर के रोडवेज स्थित एक होटल में आईएमए के पदाधिकारियों ने राजस्थान के दौसा जिले की महिला डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या के मामले को लेकर एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में चिकित्सकों ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतक की आत्मा की शांति की प्रार्थना की। वहीं आईएमए के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर अनूप कुमार सिंह ने कहा कि चिकित्सक सदैव मरीज के जीवन को बचाने में अपना बेस्ट करते हैं। समाज को चिकित्सकों पर भरोसा करना चाहिए। यह घटना बहुत ही दुखद है और समाज ने एक होनहार चिकित्सक को सदा के लिए खो दिया। चिकित्सा इतिहास के पन्नों में एक काले दिवस के रूप में दर्ज हो गया है। तो वहीं सचिव डॉक्टर सीके त्यागी ने कहा कि चिकित्सक के बिना स्वस्थ समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में समाज की भी यह जिम्मेदारी है कि वह चिकित्सकों की भावनाओं को समझे। जो काम चिकित्सक करते हैं उसका कोई विकल्प नहीं है। तो वहीं प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुभाष सिंह ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसी खबरें आती हैं कि चिकित्सक की लापरवाही से मरीज की मौत हो गई। ऐसी एक तरफा खबरों को प्रसारित करने से भी परहेज करना चाहिए। वहीं महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वास्थ्य सिंह ने कहा कि मुझे उस समाज पर शर्म आती है जो चिकित्सा लापरवाही और गंभीर जटिलता के बीच के अंतर को समझने में विफल रहता है। जब भी चिकित्सा की प्रक्रिया के बाद कोई जटिलता होती है तो चिकित्सक पर प्राथमिकी दर्ज की जाती है, उसे मानसिक रूप से परेशान करते हैं। ये बहुत ही गलत है। तो वहीं डॉक्टर शिप्रा सिंह ने कहा कि आत्महत्या के पूर्व सुसाइड नोट में लिखा है कि मैंने कोई गलती नहीं की, मेरा मरना शायद मेरी बेगुनाही को साबित कर दे। उन्होंने कहा कि कृपया निर्दोष डॉक्टरों को परेशान ना करें। आप सोच सकते हैं कि वह किस मानसिक दशा में रही होंगी कि उन्हें इस तरह का निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि समाज सोचे और चिकित्सक इस तरह की घटनाओं में अपनी मानसिक स्थिति मजबूत रखें। राजस्थान में दौसा एक जिला है जहां पे डॉक्टर अर्चना शर्मा ऑब्स्टेट्रिक्स की प्रैक्टिस करती थी। तो इनके पास एक पेशेंट आया जिसके 3 डिलीवरीज हो चुकी थी। ये चौथा डिलीवरी होनी थी। तो उस दौरान इनको जब डिलीवरी हो गई तो उसके बाद इनको पीपीएच होने लगा। पीपीएच कहते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज का होता है कि प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग को हम लोग पीपीएच बोलते हैं। तो वो होने लगी। तो उसके बाद इनको ये रेफ़र करने की जो स्थिति थी वो तो नहीं बन पाई और इसको रेफ़र करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता क्योंकि वो फिर पेशेंट वाकई मर जाती। तो इन सारे डॉक्टर्स ने, उनके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, तो उन्होंने इसको ऑपरेशन थिएटर में ले जा कर के उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन वो अल्टीमेटली नहीं बच पाई। उसके बाद पेशेंट को जो उनके परिजन थे उनकी रिक्वेस्ट पे उनके गांव भेजा गया और उसके बाद फिर पता नहीं किन लोकल लीडर्स के दबाव में आ करके तो वो पेशेंट को वापस हॉस्पिटल में लेकर के आए और सड़क पे रख करके चक्का जाम करने लगे और उन्होंने फिर पुलिस और प्रशासन से अपनी कंप्लेंट कही और उसके बाद फिर उनके ऊपर जो डॉक्टर थी उनके खिलाफ जो कहा जा रहा है कि 302 की धारा लगाई गई। और उसके बाद फिर जब उन्होंने उसको नेक्स्ट डे अखबारों में पढ़ा तो उन्होंने फिर सुसाइड कर लिया। डॉक्टर अर्चना की जो मैं तो ये कहूँगी कि उन्होंने सुसाइड नहीं कमिट किया है। डॉक्टर अर्चना की हत्या हुई है और ये हत्या जो है उन लोगों ने की है जिन लोगों ने, हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, अब उनका नाम अलग से नहीं लिया जा सकता, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने उनको फोर्स करके अपनी सुसाइड कमिट करने के लिए फोर्स किया है। क्योंकि डॉक्टर अर्चना ने जो कार्य किया, उन्होंने अपने पेशेंट को देखा भली भांति, वो एक कॉम्प्लिकेटेड केस था, उन्होंने उसका ऑपरेशन किया जैसे कि ज़्यादातर सब डॉक्टर्स करते हैं। इसमें कोई जो जिस कारण से उस मरीज़ की डेथ हुई वो पोस्टपार्टम हैमरेज था। और पोस्टपार्टम हैमरेज जो है ये डॉक्टर्स, हम डॉक्टर्स नहीं कह रहे हैं, ये WHO की स्टडीज़ हैं कि पोस्टपार्टम हैमरेज जो है वो सबसे कॉमन कारण है मैटरनल डेथ्स का। WHO कहता है कि 1,25,000 औरतें हर साल पोस्टपार्टम हैमरेज से मरती हैं और मैटरनल मॉर्टेलिटी जो होती है वो कई कारणों से होती है, इन्फेक्शन से, इन सब से, एक्लेम्शिया से, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो है पोस्टपार्टम हैमरेज है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कि कोई भी महिला जिसमें कि प्लेसेंटा नीचे हो
या उसका हीमोग्लोबिन कम हो या उसका सेकंड थर्ड सीजर हो, उसकी जान इस बीमारी से जा सकती है। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि जो समाज है सब लोग को ये पता होना चाहिए। कोशिश हम लोग ये करते हैं कि डॉक्टर्स हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं किसी भी पेशेंट को। और आजकल ये जो प्रॉब्लम्स इतनी आ रही है ना कि धाराएं लगा दे रहे हैं हम लोगों के ऊपर या पॉलिटिशियंस बहुत हैरेस कर रहे हैं, तो हम लोग यही कोशिश करते हैं। बहुत सीरियस पेशेंट होता है और उसको हैंडल से ही हम लोग डरते हैं कि हमने हैंडल किया, पूरी कोशिश करी, और अगर केस में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो और कुछ हो जाए, अच्छा मतलब होने का मतलब कि उसकी डेथ हो जाए, तो हमारी बिल्कुल इतनी लाइफ उस दिन 2 दिन 3 दिन इतने हैरेस्ड हो जाते हैं हम लोग कि पर्सनल लाइफ हम लोग की बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो आजकल ये समाज को समझना पड़ेगा। जो आजकल हम लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पेशेंट्स रेफर कर देते हैं, डॉक्टर्स डर के मारे रेफर कर देते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड केसेस हम लोग संभाल सकते हैं, पर जरा सा भी हमें लगता है कि जैसे कि पेशेंट के अटेंडेंस बहुत उग्र हैं या हमारी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन 6 ग्राम है और कह रहे नहीं हो जाएगा, सब डिलीवरी हो जाएगी, ब्लड भी नहीं लेकर के आएंगे, तो ऐसे केसेस हम लोग बचा भी सकते हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं नहीं, आप हायर सेंटर लेके जाइए, और हायर सेंटर्स इतने दूर होते हैं, 3 घंटे 4 घंटे, रोड की भी प्रॉब्लम्स होती है, तो आधे पेशेंट तो ऐसे ही मर जाते हैं। हम लोग जानते हुए भी डर के कारण, जो समाज में इतना है ना जनता की डॉक्टर्स लूट रहे हैं, हम लोग किसी को नहीं लूटते हैं। हम अच्छे डॉक्टर्स, हमको नहीं लगता कि कोई लूट पाट करते हैं। अब आप क्वैक्स के पास जाएंगे तो वो क्या कर रहे हैं वो हम लोग नहीं जानते, पर डॉक्टर्स, डिग्री होल्डर्स कभी कोई गलत प्रैक्टिस नहीं करता है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।